Students, most welcome to my YouTube channel Online Physics with हामिद सऊद। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम इसी चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कूलम लॉ के बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ पढ़ने जा रहे हैं। वो हमारे पास गॉसेस लॉ है। ठीक है, गॉस बेसिकली गॉस फ्रेडरिक गॉस साइंटिस्ट का नाम था, तो उसने ये लॉ पेश किया था और उसके नाम से ये लॉ मंसूब है, तो इस वजह से उसका नाम गॉसेस लॉ पड़ गया। अच्छा, अब गॉसेस लॉ में जाने से पहले प्रीवियस लेक्चर में जो लास्ट हमने कुछ बातें की थी, उन बातों को मैं थोड़ा सा रिकॉल करता हूँ। और उसमें मैंने ये कहा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस हो। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस मैंने कैलकुलेट किया था, और उसमें मैंने ये कहा था कि हमारे पास अगर एक स्फीयर है और उसी स्फीयर के अंदर अगर आप एक चार्ज को आप इनक्लोज करते हैं, तो इस चार्ज की वजह से जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है इसी क्लोज सरफेस के अलांग, तो ये हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास किसके बराबर होगा? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर होगा क्यों अपान एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर हमने बेसिकली दो बातों का जिक्र किया था। इसमें हमने ये कहा था कि अगर हम किसी भी स्फीयर या क्लोज सरफेस एक स्फीयर हमने कंसीडर किया था, और उसमें हमने ये कहा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड मीडियम। इन दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, बाकी इट डज़ नॉट डिपेंड अपॉन द शेप। ये शेप पे डिपेंड नहीं करता। अगर शेप पे डिपेंड नहीं करता तो हम बजाय इसके कि हम एक स्फीयर ले लें या कोई रेगुलर शेप ले लें, जिस तरह क्यूबिक शेप है या कोई और शेप है, बजाय इसके का हम एक रेगुलर शेप ले लें, बल्कि हम एक इर्रेगुलर शेप, एक आर्बिट्री शेप का अगर हम कंसीडर करें, फिर तब जाके हम वहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो हमारे पास लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था इस इक्वेशन को, तो यहाँ से हम गॉसेस लॉ को क्या करते हैं? गॉसेस लॉ को कंटिन्यू करते हैं। तो अगर आपको ये लेक्चर देखने, तो मेरा प्रीवियस लेक्चर आप लाजमी देख रहे इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू इन क्लोज सरफेस हो। तो ये हमारे पास यहाँ से हम गॉसेस लॉ को क्या करेंगे? गॉसेस लॉ का स्टार्ट लेंगे। लेकिन गॉसेस लॉ में जाने से पहले मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे स्टेटमेंट देता हूँ कि गॉसेस लॉ क्या स्टेट कर रहा है। गॉसेस लॉ स्टेट देता हूँ द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू इन क्लोज सरफेस। हम यूँ कहते हैं द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू any closed surface through any closed surface is 1 over epsilon naught time of total charge या net charge, total charge enclosed by that surface। अच्छा, ये तो हमारे पास गॉसेस लॉ का स्टेटमेंट है। गॉसेस लॉ क्या स्टेट करता है? गॉसेस लॉ स्टेट दैट द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1 over epsilon naught टाइम ऑफ टोटल चार्ज enclosed by that surface। ये हमारे पास गॉसेस लॉ का स्टेटमेंट है। और ये जो गॉसेस लॉ का स्टेटमेंट है, ये बेसिकली हम उसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है, मैथमेटिकल फॉर्म से हम एक इजी वे से हम इसको स्टेट कर सकते हैं और इसको हम इजी वे से समझ सकते हैं। बजाय इसके को हम इसको यहाँ पे समझने की कोशिश करें, तो हम पहले क्या करते हैं? गॉसेस लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म हम डिराइव करते हैं, और उसी मैथमेटिकल फॉर्म से हम फिर गॉसेस लॉ की स्टेटमेंट की तरफ आएंगे, तो फिर आपको इजी वे से आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमने ये बात कही थी कि गॉसेस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता। अगर शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता, तो हम बजाय इसके कि हम एक रेगुलर शेप कंसीडर करें, तो हम एक आर्बिट्री शेप को क्यों कंसीडर नहीं करते? तो हम इसको यहाँ पे एक आर्बिट्री शेप को हम कंसीडर करते हैं। लेट सपोज हमारे पास कोई एक शेप है, यहाँ पर मैं एक शेप बना रहा हूँ, कोई भी आपके पास शेप हो सकता है। लेट सपोज ये मेरे पास एक शेप है, ठीक है। अब ये मेरे पास एक आर्बिट्री शेप है। आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पर डिपेंड करता है। यहाँ पर तो हमने एक चार्ज इनक्लोज किया था, हम नंबर ऑफ चार्ज भी हम क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं। अब लेट सपोज ये मेरे पास एक क्लोज सरफेस है
और इसी क्लोज सरफेस में आपके पास नंबर ऑफ़ चार्जेस है। लेट सपोज Q1 है, लेट सपोज Q2 है, लेट सपोज आपके पास Q3 है, Q4, Q5, मीन्स के आपके पास 10 चार्जेस भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं। लेकिन अगर तादाद मालूम ना हो तो फिर हम कहते हैं कि n नंबर ऑफ़ चार्जेस हो। n नंबर ऑफ़ चार्जेस जो लास्ट पे जो चार्ज होगा उसको हम फिर नाम देते हैं Qn। ठीक है। अच्छा, अब ये जो हमारे पास चार्जेस है, इन चार्जेस की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है इसी क्लोज सरफेस के अलांग, वो हम क्या करते हैं, हम वो कैलकुलेट करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें, हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला डिराइव किया था फॉर स्फीरिकल क्लोज शेप। तो अगर स्फीरिकल क्लोज शेप के लिए हमने डिराइव किया था, तो हम क्या करते हैं, इस हर एक चार्ज के अराउंड हम क्या करते हैं, एक सरफेस को इमेजिन करते हैं। अब वो सरफेस जो होगा, उस सरफेस को हम गॉसियन सरफेस कहते हैं। गॉसेस लॉ है तो उसको हम क्या कहते हैं, उस सरफेस को हम गॉसियन सरफेस कहते हैं। गॉसियन सरफेस बेसिकली इज़ नथिंग बट इट इज़ एन इमेजनरी सरफेस। ये एक इमेजनरी सरफेस होता है। अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर इस चार्ज के 1 के अराउंड यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक गॉसियन सरफेस को हम क्या करते हैं, गॉसियन सरफेस को ड्रा करते हैं। एक स्फीरिकल फॉर्म में हम क्या करते हैं, एक गॉसियन सरफेस को कंसीडर करते हैं। बाकी ये कुछ नहीं होता, लेकिन सिर्फ एक इमेजनरी सरफेस हम ड्रा करते हैं। इसी तरह Q2 के अलांग हम क्या करते हैं, Q2 के अलांग हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक सरफेस को हम क्या करते हैं, एक सरफेस को हम इमेजिन करते हैं। ठीक है। इसी तरह Q3 के अलांग हम क्या करते हैं, एक सरफेस को हम क्या करते हैं, एक गॉसियन सरफेस को हम क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास आप सारे चार्जेस, जितने भी चार्जेस हैं, उन चार्जेस के अराउंड आप क्या करें, आप गॉसियन सरफेस को आप इमेजिन करें, और आखिर में जो लास्ट नंबर पे जो चार्ज होगा वो हमारे पास Qn होगा, और उसी Qn के अराउंड हमने गॉसियन सरफेस को ड्रा किया। अब देखिए, जिस तरह यहाँ पर क्लोज शेप के लिए हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट किया था, तो यहाँ पर ये जो गॉसियन सरफेस हमने ड्रा किया, ये बिल्कुल स्फीयर टाइप का एक क्लोज शेप है। तो हम यहाँ पर इस चार्ज Q1 की वजह से इस गॉसियन सरफेस, ये जो क्लोज सरफेस है, इसके अलांग यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो रहा है। तो इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए हम सिंपल ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि यहाँ पर चार्ज Q है, तो यहाँ पर चार्ज Q1 होगा, और फ्लक्स जो होगा वो φ1 होगा। इसी तरह इस गॉसियन सरफेस क्लोज जो स्फीरिकल शेप है, जो सरफेस है, क्लोज सरफेस है, इसके अलांग इस चार्ज Q2 की वजह से कितना फ्लक्स होगा, वो फ्लक्स हम कैलकुलेट करेंगे, और वो जो फ्लक्स होगा वो हमारे पास कितना होगा, वो हमारे पास φ2 होगा। ठीक है। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, φ1 होगा। इसी तरह चार्ज Q3 की वजह से कितना फ्लक्स हो रहा है वो हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। तो वो हमारे पास कितना होगा, φ3 होगा। इसी तरह चार्ज Qn, Q4, Q5 आप कैलकुलेट करें, और आखिर में जो लास्ट पे जो चार्ज होगा वो Qn होगा, और इसके अलांग कितना फ्लक्स हो रहा है वो लेट सपोज हमारे पास कितना φn है। ठीक है। अच्छा, अब हर एक चार्ज के अराउंड जो गॉसियन सरफेस है, और उसमें उसका जितना फ्लक्स हो रहा है वो फ्लक्स हम कैलकुलेट करेंगे, और फिर पूरे आर्बिट्रेरी शेप का हम क्या करेंगे, पूरे जो आर्बिट्रेरी शेप का हम टोटल नेट फ्लक्स इजी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। वो किस तरह, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस आर्बिट्रेरी शेप विल बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल द फ्लक्स। हर एक फ्लक्स को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, वो हाँ चार्ज Q1 की वजह से हो रहा है, चार्ज Q2 की वजह से हो रहा है इस आर्बिट्रेरी शेप के अंदर, चार्ज Q1 की वजह से कितना फ्लक्स हो रहा है, चार्ज Q2 की वजह से कितना फ्लक्स हो रहा है इस आर्बिट्रेरी शेप के अंदर। तो हम इन सब को एडअप करेंगे, और एडअप करने के बाद आपके पास टोटल फ्लक्स आ जाएगा इस आर्बिट्रेरी शेप का। अब हम चलते हैं, हम वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने के बाद देखिए, हमने ये कहा कि द टोटल नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, थ्रू एनी क्लोज सरफेस या दिस आर्बिट्रेरी शेप, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास कितना होगा, टोटल नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल होगा सम ऑफ ऑल द फ्लक्सेस। यहाँ पर जितनी भी फ्लक्सेस है इनको हम क्या करेंगे, सम करेंगे, फ्लक्स φ1 प्लस फ्लक्स φ2 प्लस फ्लक्स φ3 प्लस अप टू सो ऑन, आप चलते जाए, और आखिर में आपके पास क्या आ जाएगा,
और आखिर में आपके पास फ्लक्स फाई एन आ जाएगा। ठीक है, मीन्स कि हर एक चार्ज की वजह से इस पूरे क्लोज शेप के अंदर जितना फ्लक्स हो रहा है, हम हर एक का फ्लक्स एड अप करेंगे तो ये हमारे पास टोटल इस आर्बिट्री शेप का क्या आ जाएगा, टोटल आर्बिट्री शेप का नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। लेकिन यहाँ पर इस चार्ज Q1 की वजह से हमारे पास चूंकि फ्लक्स का फॉर्मूला है Q अपान एप्सिलॉन नॉट, लेकिन यहाँ पर आपके पास चार्ज कौन सा है, Q1 है, तो Q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट होगा। इसी तरह चार्ज Q2 की वजह से कितना फ्लक्स है, वो हमारे पास होगा Q2 ओवर एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह यहाँ पर कितना फ्लक्स होगा, Q3 ओवर एप्सिलॉन नॉट, प्लस अप टू सो ऑन आप चलते जाए। आखिर में फ्लक्स एन चार्ज की वजह से कितना होगा, वो हमारे पास Qn ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर हम यूँ लिखते हैं कि यहाँ पर 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट विल बी इक्वल टू, आप इसको कॉमन करें, कॉमन करने के बाद यहाँ पर क्या रह जाएगा, Q1 रह जाएगा, फिर आपके पास Q2, यहाँ पर Q3, फिर अप टू सो ऑन आप चलते जाए और आखिर में जाके आपके पास क्या आ जाएगा, Qn होगा। ठीक है, अब ये मेरे पास क्या है, 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो हम यहाँ पर लिखते हैं टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो ये हमारे पास बाय द सरफेस, तो ये हमारे पास टोटल चार्ज है जो कि सरफेस ने क्या किया, इसको इनक्लोज किया। ठीक है, तो यहाँ पर इनक्लोज बाय द सरफेस। अब यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ से भी हम गॉसेस लॉ को स्टेट कर सकते हैं, ये भी हमारे पास एक मैथमेटिकल फॉर्म आ गया। अब यहाँ पर हमने ये कहा था द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस। अब ये मेरे पास नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है थ्रू एनी क्लोज सरफेस एज मीन यहाँ पर इक्वल टू एज 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम अमूमन तौर पे हम मल्टीप्लिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, जिस तरह हम कहते हैं यहाँ पर 2x होता है, इसका मतलब 2 टाइम x को हम 2 गुना करते हैं, या हम लिखते हैं 3x, इसका मतलब कि 3 टाइम x। तो इसलिए यहाँ पर चूंकि मल्टीप्लिकेशन है तो हम कहते हैं 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम ऑफ टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ गॉसेस लॉ। तो उम्मीद है आपको यहाँ से भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर हम यूँ कहते हैं द टोटल नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट। लेकिन जो टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज को हम या आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख लें, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। टोटल चार्ज जो है, अगर हम एक चार्ज हम इसको सिंपल स्मॉल Q1 से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर चार्ज Q2 है तो हम उसको स्मॉल क्यों से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर आपके पास टोटल चार्ज का अगर आप सम करते हैं पूरे एक क्लोज शेप के अंदर, तो हम इसको कैपिटल क्यों से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर साइड पे लिख ले कि जो कैपिटल क्यों है ये हमारे पास किसके बराबर है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस अप टू सो ऑन आगे जाके Qn। मीन्स कि जितने भी चार्ज है इन तमाम चार्जेस का जो सम होगा वो सम हमारे पास किसके बराबर है, इस Q के बराबर है। तो हम यहाँ से भी आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, या आप इसको 1 मल्टीप्लाइड बाई Q, तो आप इसको इसी फॉर्म में लिख ले Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। तो ये हमारे पास मेन जो हमारे पास इक्वेशन है, ये 2 इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख दिए। अब इन 2 इक्वेशन से इसी मैथमेटिकल फॉर्म से आप क्या कर सकते हैं, आप गॉसेस लॉ को स्टेट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से हम यूँ कहते हैं द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम मल्टीप्लिकेशन मीन्स टाइम ऑफ टोटल चार्ज इनक्लोज बाय दैट सरफेस। तो उम्मीद है इसी इक्वेशन से आपको सही तरह से आपको क्लियर होगा, क्योंकि मैंने पहले शुरू में कहा था कि मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ, लेकिन स्टेटमेंट के आखिर में चूँकि ये स्टेटमेंट टोटली मैथमेटिकल फॉर्म पे डिपेंड करते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म से हम इसको इजी तरीके से स्टेट कर सकते हैं, और इस वजह से वहाँ पे मैंने समझाने की कोशिश नहीं की। तो यहाँ पे मैंने समझा दे कि यहाँ पे टोटल नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज़ 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम ऑफ टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। अब उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। लेकिन यहाँ से भी अगर आप देखें, ये हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट किया थ्रू एनी क्लोज सरफेस। अगर आपके पास नंबर ऑफ़ चार्जेस है तो दिस इज़ द स्टेटमेंट ऑफ गॉसेस लॉ के गॉसेस लॉ ये कह रहा है कि अगर किसी भी सरफेस में टोटल चार्ज कितने इनक्लोज्ड है,
तो उसका कितना फ्लक्स हो रहा है, तो जो टोटल फ्लक्स होगा वो 1/ε0 टाइम ऑफ टोटल चार्ज इनक्लोज बाय दैट सरफेस। दिस इज़ द स्टेटमेंट ऑफ गॉसेस लॉ। तो ये था हमारे पास गॉसेस लॉ। और यहाँ पर भी अगर आप मैथमेटिकल फॉर्म में देख लें तो इसमें हम यूँ कहते हैं कि द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप, ये शेप पे डिपेंड नहीं करता। तो इसके बाद इस लॉ की कुछ एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ, तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। उम्मीद है आपको क्लियर होगा। और इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई सवाल है या क्वेश्चन है, जो कुछ भी आपके जहन में आता है, आप कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट्स कर लें और क्वेश्चन करें। इंशाल्लाह आपको हर एक क्वेश्चन का जवाब मिलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। थैंक यू। बंडल ऑफ थिंग्स।